hi. How are you? Perfect. How are you, man? Okay, thanks. Yeah. Excuse me. Yes. What's your name? Yuvraj. Yuvraj. By the way, nice name. Thanks. I'm sorry. I think कोई confusion है. Wrong number है. मेरी शादी हो चुकी है. मेरी भी. मनप्रीत. Excuse me, please. Thank you. मनप्रीत. कैसा तू? क्या हुआ यू भाई, आप इतने शौक में क्यों? क्या हो गया? क्या हुआ? तुझे ये शादीशुदा लड़की मिली थी? नहीं जुवी भाई, डैड स्वेयर, मैं नहीं जानता था वो लड़की शादीशुदा है. सच्ची स्वेयर स्वेयर. डैड स्वेयर? हाँ. चले काम कर, मम्मी जी की कसम खा के बोल. मम्मी जी की? नहीं, मम्मी जी की कसम मैं झूठी नहीं खाता. अरे यार भाई, इतनी हॉट थी, क्या कर? शट अप. तुझे मैं इतने इंपॉर्टेंट काम के लिए ढूंढ रहा हूँ, तू भी गंदे गंदे काम कर रहा है. इंपॉर्टेंट काम? हाँ. कौन सा इंपॉर्टेंट? पवन का फोन उसके पापा जी की पॉकेट में. वाह, ब्रेकिंग न्यूज. करना क्या? चोरी. हे भगवान, ये दोनों भाई मिलके ना मुझे एक नंबर का चोर बना के छोड़ेंगे. ठीक है, मिशन इज ऑन. ये ना बात. चलो चल के काटते हैं. क्या? अरे पवन के बाप की जेब. चल. चला. सावित्री. जी, मैंने ना शगुन के टोकरे रूम में रखवा दिए. ओए होए, वो रूम में रखने की क्या जरूरत थी? बाहर हॉल में रखवा देती ना, सबको बांट भी देता मैं. गलती होगी जी, गलती होगी. चल अब चल. बस कहाँ गलती होगी? यहीं पर रखी है. हाँ, रूम में रखे जी. रवि भाई, मैं ना एक नंबर का प्रोफेशनल चोर हो गया हूँ. रियली इतनी सफाई के साथ चोरी करूंगा ना कि कोई भी पकड़ नहीं पाएगा. देखना. वेरी गुड. चले. चलो चलो. हाँ जी, आशीर्वाद है जी आप लोगों का. अब पवन मिलते ही मैं आपको मैसेज देता हूँ जी. हाँ जी हाँ जी, उसका फोन मेरे पास है. ओके जी, थैंक यू. ये सब जाने लेके. हाँ जी, नहीं ये वाला. चलिए. अरे आप दोनों यहाँ ऐसे छुप छुप के क्यों देख रहे हैं? आ जाओ अंदर. आजा पुत्र, अंदर आजा. कुछ नहीं जी, बस हम लोग ऐसे ही. बोलना. आंटी, युवी भाई सच बोल दो क्या? यार क्या बात कर रहा है तू? मैं सच बोल रहा हूँ. अब आंटी क्या है ना, युवी भाई आपको बहुत पसंद करते हैं. नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. नहीं मनप्रीत बस ऐसे ही थोड़ा सा. नहीं गॉड प्रॉमिस, सच बोल रहा हूँ. एक्चुअली क्या है ना, आपकी शक्ल इनकी हिंदी टीचर से बहुत ज्यादा मिलती है. और ये आज की डेट में जो कुछ भी उन्हीं की बदौलत है ना. ये बता के ना मुझे बहुत रोना आ रहा है भाई को देख के. एक्चुअली दुखी मैं होता ना, रोता ही है. चोट भाई को लगती है, दर्द मुझे होता है. चोरी भाई की होती है और रोना मुझे आता है. आंटी जब भी भालो प्लीज, जब भी भालो. हाँ जी बेटा. मनप्रीत बस. मनप्रीत. मनप्रीत. नहीं मनप्रीत. इट इज फाइन. मनप्रीत. इट्स ओके. मनप्रीत, अंकल जी की शक्ल मेरे मैथ्स टीचर से नहीं मिलती. अंकल जी. अंकल जी. प्रीत बस कंट्रोल. मनप्रीत सब ठीक है. इट्स ओके. वो अंकल थोड़ा सेंटी हो जाता है ये. वाह ठीक है पुत्र, लेकिन एक बात बताओ, रो रहा है लेकिन आंसू उसका एक नहीं टपका अब तक. अगर ये क्या है ना, ऋषि भाई के लिए रोता हूँ तो आंसू आते हैं, इनके लिए थोड़ी. और अपने लिए रोते तो? अपने लिए? अरे मैं रोता ही रहूंगा तो हंसूंगा कब? अरे आप लोग जा रहे थे ना, ये शगुन लेके जाइए ना. हाँ, चलिए. जल्दी जाइए. अरे क्या एक नंबर का चोर बन गया हूँ मैं. लव यू मनती. वो पवन का फोन है बेटा. ये? हाँ. फोन. अरे यार, इतनी मुश्किल से फोन मिला था, फोन भी ले गए हाथ से. अब करेंगे क्या? करेंगे नहीं, कर दिया. क्या? फोन एक्सचेंज. रियली? पवन का फोन. अरे वाह यार. चल जल्दी पासवर्ड बोल. चालू नहीं है पासवर्ड, बट पवन को हमारे प्लान के बारे में पता है तो उसने पासवर्ड चेंज कर दिया होगा. खुल गया. ये देख. खुल गया. ओह वाह, पवन की सारी डर्टी पिक्चर्स अपने हाथ में. अब पवन का क्लाइमैक्स शुरू. यस बिंगो. चलो. ऋषि, पवन की पूरी पिक्चर तेरे हाथ में. अब जा और जाके रिलीज कर दे इस पिक्चर को. हाँ भाई,
जाके बता दो मेरे होने वाली भाभी तन्वी को तो उसका ना होने वाला पति पवन कितना गंदा है, एक नंबर का छिछोरा, जलंधर का शरीफ बदमाश छोरा। क्या चल रहा है? क्या तुम्हारे सलोनी के पीछे? क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हम दोनों ही जानते हैं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और कोई नहीं जानता। नहीं, अगर पिक्चर इतनी बड़ी है तो लॉन्चिंग तो और बड़ी होनी चाहिए, और ऐसी धमाकेदार लॉन्चिंग की जो नहीं भी देखना चाहे वो आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे, और देखने के बाद एक फूंक में पवन उड़ जाएगा, और ऐसा उड़ेगा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा पवन, और आज रात को ही उड़ेगा। मैं उसकी सगाई की ऐसी बैंड बजाऊंगा, बस देखते जा तो। ग्रेट भाई, मीन हीर रांझा लैला मजनू इन सब के जमाने में तो पैदा हुआ नहीं मैं, पर आपकी लव स्टोरी का एक लौता आई विटनेस हूं मैं। वो एक लौता नहीं दिलौता। हाँ? मैं भी तो हूँ। अरे पर तो मैंने चुराया। छोटे, तेरे सबूत ने यार मुझे बचा लिया, मेरी लव स्टोरी को बचा लिया यार। थैंक यू भाई, आपका ये छोटा बड़ी काम की चीज है, जो ठान लेना वो करके ही रहता है। हाँ, जो ठान ले करके रहता है। ओ भाई, क्रेडिट टाइटल ने मुझे गायब कर दिया। फोन कहाँ है, किसके पास है? मैंने बताया था, मैंने चुराया मैंने था ना। तो एक्सचेंज तो मैंने किया था ना। अरे शायद तेरी किस्मत सितारे काम करके मेरे लिए। अरे भाई, और मेरी मेहनत उसका क्या? अरे तेरी मेहनत और इसकी किस्मत दोनों मिलकर शादी कर ली, मतलब छोरी कर ली। एनीवेज, नाउ विश मी लक। गुड लक भाई। रुक जा, शायद तेरा लक गुड हो जाए मेरे लिए। आजा। मैं भी तो हूँ। गुड लक। हाँ चल ठीक है, तू भी आजा। गुड लक भाई। वैसे यूवी भाई, आपको पता है पवन को तोड़ने, आई मीन उनकी सगाई तोड़ने वाले कैसे हैं, आपको पता है? वेट एंड वॉच, फॉलो मी। आ जाओ। ओके। यूवी भाई, देखो भाई फिर मॉम के कान में कुछ फुसफुसा रहे हैं यार, ये मरवाएंगे यार। इस बार हमको नहीं, पवन को। पवन को? फिर ठीक है, देखता जा। इतना सा काम कर दो प्लीज। एक्सक्यूज मी, ये क्या खुसर फुसर हो रही है माँ बेटे के बीच? अरे बाबा, आपके बारे में कोई खुसर फुसर नहीं हो रही, ठीक है? मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मुझे बानी से बात करनी है। हाँ हाँ, एक मिनट, लेकिन पहले 10 साल। पुत्र, हाँ जी। तू बता क्या बोल रहा था माँ के कान में? मॉम से पूछ लो, जब देखो बच्चों के सीक्रेट जानना चाहते हो। बैड बॉय। वो तो ठीक है, माँ से पूछ लेता हूँ, मैं कौन सा डरता हूँ इससे। जाओ। राणो, अब पूछता हूं, तन्वी कैसा लगा मेरा डांस तनु के साथ? फिर देखूंगा तुम्हारा चेहरा। चेहरे से ही लग रहा है इसके दिमाग में फिर से कोई फितूर चल रहा है। अब तो पूछना ही पड़ेगा, अब कौन सी नई शरारत करने वाला है ये? आज मैं तुम्हें नहीं, तुम मुझे पकड़ोगी। चलो अब पकड़ के दिखाओ। तन्वी, तुमने मेरा हाथ सबके सामने पकड़ लिया। मैंने तनु से डांस किया, क्या तुम इतनी जल गई? मेरी इज्जत का क्या होगा? तन्वी मेरा हाथ छोड़ो, भाई भी देख रहे हैं। तुम ऐसे इतनी कोल्ड से इतनी बोल्ड कैसे हो गई? यू नो, वेरी झांसी की रानी टाइप्स। ऋषि, तुम क्या करना चाह रहे हो? सब कुछ सच बताने वाला कि तुम मेरे लिए बनी। देखो ऋषि, तुम्हें तुम देखना। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरा थोड़ा थोड़ा स्टेज के करीब आ जाएं, प्लीज। तन्वी, ससुर जी बुला रहे, चलो। मतलब होने वाले ससुर जी, चलो चलो यार।
आज की शाम बड़ी खुशियों भरी शाम है। आज पवन और तन्वी की सगाई हुई है। कुछ दिन पहले मेरे बेटे ऋषि की सगाई तन्नू के साथ हुई थी, और आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारी खुशियां बांटने के लिए मौजूद नहीं थे। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद भी ऋषि और तन्नू को मिले, इसलिए हम उनकी सगाई की शाम फिर से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने रोमांटिक हो। पवन तन्वी की सगाई में अपनी सगाई को फील करो, नॉट बैड। हाँ, पहले बता देते। अब तक तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। हम ऋषि और तन्नू की सगाई की और पवन और तन्वी के रोके की तस्वीरें आपको दिखाने वाले हैं। वो तस्वीरें देखकर आपकी पुरानी यादें तरोताजा हो जाएंगी। शुरू करो जी। मैं नहीं था ना उस दिन, तो ये स्पेशल प्रोग्राम मेरे लिए ही है। जी, आप अपने आँख कान नाक सब खोल के रखना। क्यों, क्या होने वाला है? बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, बॉम्ब फटने वाला है, बॉम्ब। अरे काश उसमें रानू फट जाए। जी आप भी ना भाई। चलो। ये कहाँ जा रहा है? बानी, ये कोई पी नहीं रहा, तू पी ले। फिटरगिरी छोड़ो, आखिर मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? चुपचाप खड़े जाओ। अरे मैंने दामाद जी से वादा किया है, ऐसे कैसे खड़े हो जाऊं, ऐसे कैसे छोड़ दूं? मुझे छोड़ दो और ये चुपचाप खुद ही गटक जाओ। तू भी गटक लेता हूँ। ये इशारों में क्या बात कर रहे हैं? चश्मे वाले लड़के को भी गबरू जवान चाहिए। इस चश्मे की आंखें बहुत खराब है। मैं नहीं मिला तो इस सुकड़े को घूर रही है। चीची कैसे घूर रही है इसको बेशरम। भाई ये सगाई की तस्वीरें तो सगाई से भी ज्यादा प्यारी लग रही हैं। बाय द वे मैं आप सब लोगों को बता दूं कि ये सरप्राइज मेरे बेटे ऋषि का है। मम्मी, पहली बार ये ऋषि ना मुझे लड़का लग रहा है। मतलब पहली बार उसने मुझे इतना रोमांटिक सरप्राइज जो दिया है। सुनो जी, हाँ जी, हम क्या करेंगे, हम भी ना पवन पुत्र की शादी में ना पवन की सगाई की सेम टू सेम फोटो दिखाएंगे। हाँ जी, बढ़िया, बहुत सुंदर लगेगी।
तो ये गेम इसका था। ये क्या मजाक बना रखा है? ये किसकी पिक्चर दिखा रहे हैं आप लोग? पागलपन की भी हद होती है। किसने किया सब? बंद करो इसे। किसने किया ये? मैंने। ये किस लड़की की फोटो दिखा रहे हो मेरे बेटे के साथ? पूछिए अपने बेटे से। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इसका नाम सलोनी है। जो तुम्हारे रोके दिन पहले तुम्हें फोन पे धमकाती है, फिर तुम्हारे ना चाहते हुए भी तुम्हारे रोके में आती है। तुम दोनों कमरे बंद होते हो, वो रोती है, तुम उसके आंसू पोंछते हो। जब मैं उसी कमरे में जाता हूँ तुम मुझसे खिड़की से भगा देते हो फुर करके। ये सब तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है। ये तुम्हारी प्रेम कहानी है पवन। इस प्रेम कहानी में एक लड़का है पवन और एक लड़की है सलोनी। तो दोनों छिप छिप कर मिलते हैं और मिल मिलकर छिपते भी हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आई एम सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बकवास कर रहा हूं। आई एम सॉरी मॉम एंड डैड। तो ठीक है, उस दिन रेस्टोरेंट के बाहर, कौन सा रेस्टोरेंट था? कपल्स रेस्टोरेंट। तो उस दिन कपल्स रेस्टोरेंट के अंदर बेसिकली तुम तन्वी के साथ एक कपल बने हुए थे और बाहर पार्किंग लॉट में तुम सलोनी के साथ कपल डांस कर रहे थे। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि उसका ब्रेकअप हुआ है बॉयफ्रेंड के साथ, जानता हूं तुम उसके आंसू पोंछे, लेकिन तुम उसके आंसू पोंछ रहे थे भाई। क्योंकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। झूठ! ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती पवन। उस दिन मैं तुम्हारे घर भी गया कि तुम्हारे खिलाफ मुझे एक सबूत चाहिए था और मुझे मिल भी गया, लेकिन तुम इतने लकी हो, मैं क्या करूं यार। नेटवर्क नहीं था, तो उसी दिन तुम्हारा पर्दाफाश रहता, तुम्हारी इस कहानी का दी एंड हो जाता। तुम भी जानते हो ये बात। So प्लीज ये सच जो तुमने आज तक सबसे छिपाया है आज सबके सामने खुल गया है। यू मॉम, यू डैड, तो अब बताओ ये लड़की कौन है? इससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? इससे छिप छिप कर मिलते क्यों हो और ये तुम्हें धमकाती क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब उसके होते हुए वो नहीं चाहती कि किसी और लड़की से तुम्हारी सगाई हो, शादी हो? तुम कितने गिरे हुए इंसान हो पवन, तुम जानते हो? बहुत होगी बेइज्जती। हम लड़के वाले हैं। जानते हैं आंटी, लड़के वाले हैं। अपने झूठे लड़के को किसी शरीफ लड़की से बांधे मत प्लीज। लड़के वाले हैं। बस बहुत हो गया तुम्हारा। हम चुप है इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम शरीफ लोगों के ऊपर इल्जाम पे इल्जाम ठोकते जाओगे और हम तुम्हारी हर बात को बर्दाश्त करते रहेंगे। बस पापा, आप लोग अब कुछ भी मत बोलो। बहुत सवाल पूछ लिए तुमने और बहुत जवाब दे दिए मैंने, लेकिन बस बहुत हो गया तुम्हारा ये टाइम। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि कोई नहीं जानना चाहता ये क्या है। अगर तन्वी ने मुझे ये पूछा होता तो मैंने उसे बता दिया होता, लेकिन वो सवाल नहीं करती, वो विश्वास करती है। और जहां विश्वास होता है ना, वहां पे ऐसे फोटोग्राफ्स कोई मायने नहीं रखते। और प्लीज, तुम पहले ही हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो, अब और नहीं। मैं हल्दी, मेहंदी और संगीत की डेट्स फिक्स करनी है, और यहां पर ऐसा कोई भी नहीं है जो इस लड़की के बारे में जानना चाहता हो। मैं जानना चाहती हूँ। मैंने तुमसे कहा था पवन कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं अपनी दी से करती हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिस दिन मुझे पता चला कि तुमने मेरी दी का इतना सा भी दिल दुखाया ना, तो माँ बाबूजी की कसम मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिससे तुम्हें ये लगा कि मैंने तुम्हारी दी का दिल दुखाया? तुमने क्या किया है ये तुम मुझे बताओगे। ये लड़की कौन है? हाँ, ऐसा क्या किया है तुमने इसके साथ कि ये हर जगह तुम्हारे पीछे पीछे आती है, तुम्हारे इतने करीब रहती है और तो और ऐसे फोटोज खिंचवाती है जो कोई दोस्त नहीं खिंचवाएगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? अब समझ ही गए हो तो बता दो कि ये लड़की कौन है। पवन, ये मेरी दी की जिंदगी का सवाल है, बताओ कि ये लड़की कौन है? जो कुछ पूछना है हम इससे पूछ लेंगे, तुम्हें बड़ों के बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे ऋषि तो बच्चा है, अमेरिका से आया है, वो यहाँ के रीति रिवाज नहीं समझता है यहाँ की मान मर्यादा कि लड़के वालों के सामने उसे कैसे पेश आना चाहिए। लेकिन तुम तो समझती हो ना? हाँ, अच्छे से जानती हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। उनसे जो कुछ पूछना है हम पूछ लेंगे, लेकिन इस तरह सबके सामने बेइज्जती करके नहीं।
समझी तुम? जितनी बेइज्जती होनी है हो चुकी है हमारी। अब हम किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे। बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने और कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। ऋषि भाई, ये क्या किया आपने? आपने तो पूरी पिक्चर ही दिखा दी, नहीं दिखानी चाहिए थी। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। ने बिना पूछे ताछे रिश्ता मंजूर कर लिया ना, आप लोगों से कुछ लिया ना कुछ दिया। और आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। देखिए, मैं ऋषि, तन्वी और तन्वी की बहन की तरफ से माफी मांगती हूँ। ये बच्चे हैं, इनसे गलती होगी, माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं चाची जी, हम बच्चे नहीं, हमारी शादी होने वाली है। गलती इस लड़के की तो आप हाथ नहीं जोड़ेंगे। जब एक सवाल का जवाब नहीं दे सकता है तो तन्वी को इज्जत क्या देगा? अगर आज पवन निकला लड़का होता, 1000 सवाल उठते, 1000 उंगलियां उठती, 1000 लोग खड़े हो जाते। क्योंकि पवन है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। ठीक है, नहीं तो नहीं। नहीं मानते रीति रिवाजों को, इन रस्मों कस्मों को, इस समाज को, जो लड़के को उसको इज्जत, उसका हक ना दे सके। ऋषि, ऋषि चल मेरे। नहीं मम्मी, कैसे रीति रिवाज है यार? ऋषि, ये इंडिया है, अमेरिका नहीं है। तो यहाँ के रीति रिवाज अलग है। चल मेरे साथ। मैंने कहा ना, चल ऋषि, चलो इधर। दी तो चुप क्यों है? दी पवन को पूछ के वो लड़की कौन है? दी वो तेरी चुप्पी का फायदा उठा रहा है। दी उसको पूछ, वरना बहुत देर हो जाएगी। दी पूछ ना। बस चुप कर। देखिए, हमें पवन के बारे में और कुछ नहीं जानना, और अगर जानना भी होगा तो हम बाद में बात कर लेंगे, है कि नहीं? बच्चों ने जोश में आके कुछ भी कह दिया, उन सबकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आप लोग से। परजाई, सही कहा आपने। बच्चों ने जोश में आकर कुछ ज्यादा ही बोल दिया। नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ऋषि के बात करने का ढंग गलत था, लेकिन बात गलत नहीं थी। सवाल गलत नहीं थे। हम बेटियों के लिए दायरे बना लेते हैं, बेटों के लिए नहीं बनाते। बेटी को तो 1000 सीख देते हैं। बेटे को यह नहीं सिखाते कि किसी की बेटी के साथ कभी कुछ बुरा ना करें। बेटी के साथ अगर कोई लड़का दिखाई दे जाए तो उस पर 100 सवाल उठाते हैं, उस पर ताने मारे जाते हैं। बेटे के साथ अगर लड़की दिखाई दे तो उसे मजाक में डाल देते हैं, हंसी में उड़ा देते हैं। सुखपाल जी, लेकिन मैं इसे हंसी में नहीं उड़ाऊंगा। मैं जानना चाहता हूं कौन है ये लड़की और क्या रिश्ता है इसका पवन के साथ। वाह राज जी, वाह। बच्चे तो बच्चे, बड़ों ने भी हमारे गाल पे तमाचा मार दिया। अब हम किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं देंगे, और अगर किसी ने हमसे सवाल करने की कोशिश की तो हम ये रिश्ता तोड़ देंगे। अगर आज इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया ना, तो समझो मेरा भी रिश्ता गया, और फिर से फ्री में ना ये ऋषि मिल जाएगा। ऋषि, क्या कर रहे हैं आप जानते हैं ना, ये लड़के वाले अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा, रिश्ता तोड़ देंगे ये लोग। परछाई, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि लड़के वाले हैं और हम लड़की वाले।
लेकिन आप भूल रही हैं कि बेटी के साथ हम अपने कलेजे से दिल निकाल के देते हैं, दिल, और एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते। और जाइए, मान लो तन्वी अगर आपकी बेटी होती तो आप क्या करती? सवालों की बौछार लगा देती हैं आप। सॉरी परछाई, आज आपने कौशल्या और कैकेयी के बीच का फर्क दिखाई दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? सुना नहीं आपने? उन्होंने क्या कहा था कि वो रिश्ता तोड़ देंगे। तोड़ देते हैं तो तोड़ दें। अरे अच्छे लड़कों की कमी नहीं है आजकल। अब जो करना है मैं करूंगा। क्या करेंगे आप? हाँ? अरे एक लड़की की फोटो ही तो है ना, होगा कोई गुजरा हुआ कल। गुजरा हुआ कल? राणा, ये कैसा गुजरा हुआ कल है जो आज सगाई तक पवन का पीछा कर रहा है? इसका मतलब है कि ये गुजरा हुआ कल अभी तक पूरी तरह से गुजरा नहीं। अच्छा है ना भाई, पवन के डैड खुद सगाई तोड़े हैं तन्वी। इवेंचुअली तन्वी तो आपकी है। गलत। अगर रिश्ता पवन की तरफ से टूटता है तो तन्वी की इज्जत पर आ जाएगी, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रिश्ता सिर्फ और सिर्फ तन्वी की ओर टूटना चाहिए, तन्वी की तरफ से ही। इनकी हिम्मत कैसे हुई तन्वी को ना बोलने की, छोटे धोखेबाज फरीदी। भाई आप तो ईगो पे ले रहे हो। नहीं मनप्रीत, बात ईगो की नहीं, बात सही और गलत की। ये सिर्फ ये बोलकर रिश्ता नहीं तोड़ सकती कि हमने इनकी बेइज्जती की। अरे की तो की, ये तो इसी लायक है। लड़के वाले हैं तो क्या हुआ? सही कहा आपने बच्चे, बिल्कुल सही। पापा, अपने रिश्ता तोड़ने की धमकी क्यों दी? तो क्या उनके हाथ पे छोड़ दे? लड़की वाले 10 मिनट में हाथ जोड़ के आ जाएंगे तो हम नहीं मान जाएंगे, सॉरी बोल देंगे। सुखपाल जी, 10 मिनट हैं आपके पास। 10 मिनट के अंदर अंदर अगर पवन ने सच नहीं बताया तो रिश्ता आप नहीं हम तोड़ देंगे। आप कौन होते रिश्ता तोड़ने वाले? जब मेरी लाई हुई सगाई की अंगूठी पवन ने तन्वी को पहनाई, तब तो आपने नहीं पूछा कि आप होते कौन हैं। कोई बात नहीं, अगर ये रिश्ता टूट गया तो आप सगाई की अंगूठी मेरे इसी हाथ पर वापस रख देना। सुखपाल जी, और अब मैं राज सिंह बेदी नहीं, तन्वी का बाबूजी आपसे कह रहा हूं, अभी भी 10 मिनट हैं आपके पास। मैं आप सब लोगों से माफी मांग के ये कहना चाहती हूँ कि ये 2 घरों की इज्जत का सवाल है, इसे हम आपस में सुलझा लेंगे। आप लोग जाइए, मगर जाने से पहले खाना जरूर खा के जाइएगा। चलो बाहर चलो, तो तुमसे कोई जरूरी बात करिए। आप चलो। चलिए सर, चलिए ना, 1 मिनट। इस सारे फसाद की जड़ तुम हो ऋषि, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था ऋषि। बहुत बुरा लग रहा है ना, सबके सामने तेरी पोल खोल दी। तूने मुझे तो सच नहीं बताया, लेकिन आज तो सबके सामने सच बताएगा। चल बेटा, अंगूठी वापस देने के तैयार हो जा। तेरा ड्रामा खत्म हो गया, चल जा।